चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इन्वेस्टिगेट टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट। सही बेटा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ हॉट वाटर। सही बेटा, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है, जो पहली लाइन में लिखा हुआ होता है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है। कह रहे हैं प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड इंसुलेशन अराउंड बीकर अफेक्ट्स द टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब इन अ बीकर टू मेल्ट। एक एक्सपेरिमेंट प्लान करें, जिस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या सिनेरियो बेटा कि जिस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या सिनेरियो कि हमें इन्वेस्टिगेट करना है किस तरह थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड अराउंड द बीकर इफेक्ट कर रही है टाइम फॉर द आइस क्यूब टू मेल्ट। सही बेटा, द फॉलोइंग ऑपरेटर इज अवेलेबल। 250 सेंटीमीटर क्यूब की बीकर है, सप्लाई ऑफ हॉट वाटर है, सप्लाई ऑफ आइस है, थर्मोमीटर है, स्टॉप वॉच है, 2 मिलीमीटर की थिक कार्डबोर्ड की मल्टीपल शीट्स है। ठीक है बेटा, अब मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे कि हम एक मर्तबा एक्सपेरिमेंट करेंगे विद 1 शीट ऑफ कार्डबोर्ड रैप्ड अराउंड द बीकर। ठीक है बेटा, एंड फिर सेकंड शीट उसके अराउंड रैप कर देंगे, यानी टोटल 2 शीट ऑफ कार्डबोर्ड हो जाएंगी, देन फिर 3 शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड, देन 4 शीट ऑफ कार्डबोर्ड, सो ऑन इन योर प्लान। अच्छा, एग्जामिनर आपको टाइमलाइन बता रहा है, उसे जवाब में क्या क्या चाहिए। इन योर प्लान यू शुड एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, स्टेट द की वेरिएबल, एक एक करके काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हमें क्या बताना है, हाउ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। हाउ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन को मैं मेथड की हेडिंग में लिखता हूं, मेथड की हेडिंग में लिखता हूं कि हमने क्या मेथड फॉलो करना है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देता हूं। पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, हमें क्या करना है, रैप 1 sheet of 2 mm thickness cardboard around beaker। सही बेटा, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखना है, add hot water in a beaker, put ice cubes in hot water and at the same time start the stopwatch। सही बेटा, थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा, मेजर टाइम टेकन बाय ice cubes to melt and finally प्लानिंग के सवाल में ये काम आपने हर हाल में करना होता है, जो लास्ट पॉइंट में लिखवा रहा हूं ना, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय एडिंग मोर कार्डबोर्ड शीट्स until you have 6 set of readings। 6 set ऑफ रीडिंग ए लेवल्स के एक्सपेरिमेंट में एग्जामिनर रिमांड करता है। ठीक है, तो मैं आपको ए लेवल्स के लिए आपको प्रोग्राम कर रहा हूँ कि 6 set ऑफ रीडिंग्स आपके माइंड में बैठ जाए। वैसे आप 4 रीडिंग्स भी लेंगे यहाँ पे तो भी इनफ होगा। सही बेटा, तो देखो मेरा मैथड देखो, मैंने सबसे पहले
अपनी बीकर को इंसुलेशन से रैप किया, ठीक है बेटा। फिर मैंने गर्म पानी डाला, गर्म पानी डालने के बाद जैसे ही मैंने आइस क्यूब पानी में डाली, गर्म पानी में डाली, उसी वक्त मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर ली। आई एम कीप ऑन ऑब्जर्विंग द आइस क्यूब्स, एंड जैसे ही आइस क्यूब मेल्ट होती हैं, मुझे दिखता है आइस क्यूब पानी में अब नहीं दिख रही हैं, आई स्टॉप द स्टॉप वॉच। दैट इज हाउ आई मेजर द टाइम फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट। एंड देन आई रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट बाय एडिंग मल्टीपल लेयर्स। पहले एक लेयर थी 2 मिलीमीटर कार्डबोर्ड की, फिर 2 लेयर के साथ किया, फिर 3 लेयर के साथ, 4 लेयर, 5 लेयर, अंटिल आई हैव 6 सेट ऑफ रीडिंग। ये मेथड हो गया हमारा। वी आर डन विद दिस पार्ट। अब दूसरा पार्ट बेटा हमारे पास क्या है? स्टेट की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट। कौन कौन से कांस्टेंट हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो हमें कांस्टेंट रखने हैं? हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पैरामीटर की हेडिंग डालेंगे। कांस्टेंट पैरामीटर में आप कोई एक या कोई दो लिख दें। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आप लिख दें मास ऑफ वाटर, मास ऑफ हॉट वाटर। इसके अलावा आप टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर लिख सकते हैं, साइज ऑफ द आइस क्यूब लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ द आइस क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सराउंडिंग टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ आइस क्यूब दो लिख दिए मैंने। वैसे एग्जामिनर को एक रिक्वायर होता है, मैंने आपको समझाने के लिए दो लिख दिए और मल्टीपल बता रहा हूं। मास ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, सराउंडिंग टेम्परेचर, साइज ऑफ आइस क्यूब, टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब। क्योंकि आइस क्यूब -10 डिग्री सेल्सियस की भी हो सकती है, -20 डिग्री सेल्सियस की भी हो सकती है। तो ये कुछ कांस्टेंट पैरामीटर है। आगे, ड्रॉ टेबल विद कॉलम हेडिंग टू शो हाउ टू डिस्प्ले द रीडिंग। बेटा इस टेबल में आपने सिर्फ कॉलम हेडिंग्स दिखानी होती है, रीडिंग्स नहीं चाहिए होती एग्जामिनर को, ठीक है बेटा। तो टेबल की मैं हेडिंग डालूंगा, एंड टेबल में हमारे पास क्या होगा बेटा? कॉलम। पहले तो देखिए टेबल हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास जो चीज आप मेजर कर रहे हो वो इंक्लूड कर देना। जैसे मेरे पास यहाँ पे मेजरमेंट अराउंड किसके हो रही है बेटा? दो चीजें हम मेजर कर रहे हैं। एक मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं, नंबर ऑफ शीट स्लैश मिलीमीटर, ठीक है बेटा। एक मेरे पास ये हो गई, एक शीट है तो हम या थिकनेस ऑफ शीट लिख दें, नंबर ऑफ शीट्स के बजाय, क्योंकि मिलीमीटर में यूनिट डाल रहा हूं ना, तो आप थिकनेस ऑफ शीट लिख दें, थिकनेस ऑफ thickness of sheet slash millimeter and time for ice cube to melt। ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें। स्लैश मिनट लिख दें, सेकंड लिख दें, कोई भी यूनिट लिख दें, बस। ये है हमारा टेबल जो हमें प्रोवाइड करना होगा, ठीक है बेटा। नाउ और क्या डिमांड हो रही है हमसे बेटा? एक्सप्लेन हाउ यू यूज योर रीडिंग टू रीच द कंक्लूजन। किस तरीके से आप इन रीडिंग्स को देखते हुए कंक्लूजन तक पहुंचोगे, ठीक है बेटा। तो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम क्या कह सकते हैं बेटा? वी कैन प्लॉट। सबसे कॉमन जवाब जो है ना टू रीच द कंक्लूजन, आप जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो उनके दरमियान ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है बेटा। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड स्लैश मिलीमीटर वर्सेस टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब्स टू मेल्ट स्लैश मिनट। ये सबसे कॉमन कंक्लूजन होता है कि आप जो दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो उनके दरमियान आप ग्राफ प्लॉट कर दो। नाउ मे बी
दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग प्लानिंग क्वेश्चन, व्हाइल इट्स नॉट। हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी किया था। देख रहे हो कितना सिंपल तरीकेकार है। आपने एग्जामिनर आपको एक टाइमलाइन प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक मेथड प्रोवाइड कर रहा है कि मुझे ये चीजें चाहिए। आपने हेडिंग डाली, साफ सुथरे तरीके से काम किया, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद प्लानिंग क्वेश्चन नंबर 1।